ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख नामग्याल साहब भी हमारे बीच में मौजूद हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। प्यारे बहनों और भाइयों, अभी किसी भी मीटिंग में या कहीं भी जहां पर लोग इकट्ठा होते हैं, जहां जनगण मन हमारा राष्ट्रीय ये गान बजता है, उसके लिए कानून है, उसके लिए भारत सरकार का एक नियम है। और नियम यह है, या तो जनगण मन बैंड बजाएगा और सभी सावधान या अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, या अगर बैंड नहीं है तो 4 व्यक्ति खड़े होके जनगण मन गाएंगे और उन्हीं के साथ साथ सबने गाना है। मित्रों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको अपने देशभक्ति का जो ये प्रतीक है जनगण मन, उसका जो सही सिस्टम है, उसका जो सही रिवाज है, उस तरीके से हम जनगण मन को गाया करें। बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा ओर से जो बेनिफिशियरीज को दिया जा रहा है, ये 90% एनर्जी एफिशिएंट बल्ब है। अगर कहीं पर पावर कट होता है तब भी ये 4 घंटे चल सकता है और आपकी जो लाइटिंग नीड्स है उसको पूरा करेगा। दूसरे बेनिफिशियरीज हैं सोनम टालिया समाज से, प्लीज कुमसुम ताशी पैगाम से, जिगमेट आंजुम कोयल से, तालिया बस्ती ने स्टैंजिन नोर्गो किशुल से, डेक्चन डोलबा नूबरा से, यांचन डोलबा नूबरा से एंड सोनम कल्याण। इन्वर्टर बल्ब के साथ साथ ये सब हीटिंग सिस्टम, इंडक्शन कुक स्टोव और भी कई सारे एनर्जी एफिशिएंट इनिशिएटिव लद्दाख के लिए लागू करने जा रहा है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि वह हमें अपना मार्गदर्शन प्रदान करें, अपनी ब्लेसिंग्स प्रदान करें, जिससे कि इस काम को हम बहुत तेजी के साथ पूरे लद्दाख में इनिशिएट कर सकें। आज
इस सभागार में विराजित हमारे एडवोकेट साहब ताशी ग्यारसन साहब, हमारे प्रिय एमपी नामग्याल साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो यहाँ पर विराजमान हैं, हमारे एडवाइजर नरूला साहब, हमारे सेक्रेटरी रविंद्र कुमार साहब, EESL के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विशाल कपूर साहब, बाकी सभी यहाँ पर अहदेदार बहनों और भाइयों, मैं आप सबको जुलू कहता हूं। मित्रों, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और इसका इंपॉर्टेंस शायद आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोग ऐसे एक जमाने में पैदा हुए हैं जहां पर आते ही जब आप धरती पर आए, आंख खुली, बिजली दिखाई पड़ी। और अब इतने इनोवेशन हो गए हैं, अभी बता रहे थे कि जो बल्ब इन लोगों को दिया है, बिजली खत्म होने पर भी 4 घंटे तक लाइट रहे। क्यों सर? तो इन लोगों का काम जो एमिशन को कमी करने का, जो प्रदूषण को कमी करने का इनका काम है, बहुत ही सराहनीय है। जब ये आके हमको प्रेजेंटेशन हुई, जब इन्होंने बताया कि ये क्या क्या कार्य कर रहे हैं, मैं ताजुब हो गया। मैं इतने दिन से गवर्नर हूं 4 स्टेटों का, हमको किसी ने इस तरीके का प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी ही नहीं। और जो पहली जानकारी आई तो यह था कि हर घर में बिजली पहुंचेगी। तो हमारे स्टेट में, हिमाचल प्रदेश में बिजली आई। तो जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिला, माननीय नरेंद्र मोदी जी से जब मैं मिला, क्योंकि हमको प्रोटोकॉल है, कॉल ऑन करना पड़ता है अपॉइंटमेंट के बाद, तो उन्होंने हमसे कहा, मिश्रा तुम्हारे यहाँ बिजली आई गांव में? हाँ सर, आ गई। तो कैसा रहा? मैंने कहा सर, गांव वाले तो डांस कर रहे थे, वो तो नाच रहे थे, बड़े खुश थे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, जब तुम उनसे अगली बार मिलो तो उनको यह पूछना कि बिजली जब नहीं होती थी तब शाम को आपको क्या फीलिंग होती थी, और जब बिजली आ गई है तब शाम को क्या फीलिंग होती है। तो मैं उनकी बात सुन लिया। बड़े महान लीडर हैं, बड़ी भावनाएं उनकी अच्छी हैं। 24 घंटे में 23 घंटे 59 मिनट भारत का सोचते रहते हैं। इतना विकास दुनिया में उनकी लीडरशिप का एक शीर्ष नेतृत्व का उनका एक बहुत सराहना है। और हमारे देश में प्रगति हो रही है, हमारे भारत में प्रगति हो रही है। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां पर प्रगति न हो रही। तो उनकी बात के बाद जब मैं सोचने लगा तब मुझे वो बात याद आई। मित्रों, जब मैं रोटी भी उसमें अच्छी बन जाती है, तो ये जो एक गति चली है, ये जो अभियान चला है और जिसका आज हम देख रहे हैं अपने सामने, और जो अभी बता रहे थे जिन लोगों ने किया है, ये जो जीरो एमिशन का है, ये बहुत ही हमारे लिए, ये जो विकास है, ये जो एलईडी बल्ब हैं मिलेंगे, खर्चा कम होगा, एमिशन कम होगा। अभी हमारे यहाँ पश्मीना, ये हमारा ट्रेडिशनल उनका है, ट्रेडिशन है। कल मैं मीटिंग कर रहा था पश्मीना के जो बकरी के रखने वाले हैं, वो कह रहे थे कि एक ऐसा टेंट बनाया है जिसमें जीरो एमिशन है। तो मेरा प्लान यह है कि वो मैं टेंट लाऊंगा जीरो एमिशन वाला,
और अपने पश्मीना जो बकरी देने वाले हैं, हमारे बकरवाल लोग जो बकरी रखते हैं उनको दूंगा, जिससे कि हमारे जो बकरी के बच्चे होते हैं पश्मीना वाले 0 एमिशन में उनको ठंडक से बचे और मॉर्टिलिटी रेट कम हो। ये हमारा इरादा है। और ये क्यों है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा है कि लद्दाख को हम एमिशन फ्री बनाएंगे। यही बात है। तो ये बहुत बड़ी सौगात है हमारे प्रधानमंत्री जी की हम लोगों के लिए, और हम इसका फायदा उठाएं। एमिशन को हम कमी से कमी करें। लास्ट पॉइंट हमारा यह है मित्रों, जब हम इस धरती पर आए तो हमारे माता पिताजी ने, हमारे गांव ने, हमारे जो सराउंडिंग है, हमको पर्यावरण दिया। उसमें पानी दिया, हवा दिया, मिट्टी का एक जो पृथ्वी का सरफेस दिया, पेड़ दिए, पौधे दिए, जानवर दिए, इकोसिस्टम दिया। तो हम, ये तो ट्रांजिट कैंप है, यहाँ सभी लोग आते हैं, रहते हैं, जाते हैं। तो हमारी ये प्रॉमिस होनी चाहिए, हमारा एम होना चाहिए, ध्येय होना चाहिए, हमारा संकल्प होना चाहिए कि हम जब तक इस दुनिया में रहें, जो हमको विरासत में मिला है पर्यावरण का, उसको हम इम्प्रूव करके जाएं, अपने बच्चों को हम इम्प्रूव विरासत दे के जाएं, जिससे वो ये बाप दादों ने हमारी जो विरासत थी उसको कमी किया। ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आज का जो प्रोग्राम है उसकी एक कड़ी, और इस कड़ी को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय लद्दाख, जय हिंद। थैंक यू। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम है, ये आप लोगों का प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच।